फ्रॉम 24% टू 30.7% सिर्फ 10 साल के अंदर। और एब्डोमिनल ओबेसिटी की अगर बात करें, यानी कि आगे आगे जो हमारी विसरल फैट जिसको हम बोले, 40% ऑफ इंडियन वुमेन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं डेंजर वेस्ट लाइन, यानी 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। ये ऑलरेडी हमारे NFHS 5 का रिजल्ट था। और वर्स्ट हिट स्टेट्स कौन सी हैं इसके अंदर? वो है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली लीड कर रहा है ये क्राइसिस। सबसे ज्यादा अगर देखें तो दिल्ली में हालात खराब हैं। 30.7 ऑफ वुमेन इन इंडिया आर ओबीज और ओवरवेट, ये रिवील करता है हमारा NFHS। और इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मतलब ये सब कुछ हुआ है? तो उनके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। ऐसी कौन सी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से ये सारी चेंजेस आई हैं? तो सबसे पहली बात है कि वेट गेन। वेट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा जो वेस्ट की जो वो सरकमफ्रेंस है, आगे जो मतलब आगे जो बेली पोर्शन है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ब्लड शुगर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंट हमारी बॉडी होती जा रही है। NFHS रिवील कर रहा है कि 30.7% इंडियन वुमेन एज्ड इन बिटवीन 15 साल से लेके 49 साल की जो लेडीज हैं, वो या तो ओवरवेट हैं या तो ओबीज हैं। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रेशो है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है आने वाले सालों में। और रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, यानी कि देहात की अगर हम बात करें, बहुत तेजी से ये चीजें बढ़ रही है वहां पे भी। ओबेसिटी एक वहां पे क्या चीजें हो रही हैं ज्यादा, किस चीज की वजह से बढ़ रही है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यानी कि पैक्ड फूड का एक्सेस जो है वो उधर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अर्बन वुमेन जो है हमारी, हाँ, अर्बन वुमेन यानी कि शहर की जो लेडीज हैं, उसमें 42.8% अब ओवरवेट है या तो ओबीज है। नियरली अगर हम बात करें, हर दूसरी औरत जो है वो ओबेसिटी का शिकार है, या तो वो ओवरवेट है या तो ओबीज है। तो यंग वुमेन, हमारी जो जवान लेडीज हैं, 20 से 30 इयर्स के बीच की जो लेडीज हैं, वहां पर भी बहुत ही शार्प राइज आया है विसरल फैट में। और हाँ, तो ऐसे कौन से रीजंस हैं? आज हम ऐसे 6 रीजंस के बारे में बात करेंगे, जहां पे हमें ये पता चलेगा कि लेडीज क्यों अपना वेट गेन कर रही हैं फास्टर देन एवर। सबसे पहली बात अगर हम देखें, ईस्ट्रोजन, हार्मोनल वल्नरेबिलिटी आफ्टर 30, यानी कि 30 साल के बाद हार्मोन्स बहुत तेजी से जो है वो खराब हो रहे हैं, बहुत तेजी से जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं एक लेडी की बॉडी, उसका माइंड बहुत तेजी से, मोर देन यूजुअल, जैसे पहले होता था उससे बहुत तेजी से जो है वो ये चीजें हो रही हैं। ये क्या क्या चीजें हो रही हैं इसके अंदर? इसमें सबसे पहले जो है मतलब वो क्या क्या एक्सपीरियंस करती है, फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स। जैसे अगर लेडीज की बात करें, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होना, प्रेगनेंसी, कितनी सारी चीजें जो है, कितनी सारी फेजेस एक फीमेल की लाइफ में आती हैं। आफ्टर बर्थ, चाइल्ड के बाद, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसके बाद चेंजेस, पेरी पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज। और अगर किसी लेडी का यूट्रस या ओवरीज रिमूव हो जाए तो उसके बाद भी जो है काफी सारी चीजें रहती हैं। और काफी सारे सिम्टम्स रहते हैं लेडीज को, फटीग होता है, वेट गेन होता है, या डिफिकल्टी रहता है होती है, लूज नहीं कर पाते अपना वेट, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा रहते हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहती हैं, चेंज इन एपेटाइट होता है। और काफी मतलब फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भी अगर हम बात करें, वो लेडी जो है बहुत तेजी से जूझ रही होती है। ईस्ट्रोजन का डिक्लाइन होता है, PCOS होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, और वर्सन हो जाता है एक फीमेल का इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सेडेंट्री अर्बन लाइफस्टाइल, रिसर्च अभी लेटेस्ट ये कह रही है, सॉरी आप मतलब अभी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजें प्लीज। सेडेंट्री अर्बन लाइफस्टाइल जो है वो बहुत खराब है अभी हमारा। और बताया जाता है कि एवरेज इंडियन वुमेन अगर 4000 स्टेप्स नहीं ले तो क्या रहेगा, उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। और इंडिया का जो ये रेशो है ये बहुत ज्यादा खराब है। 4000 स्टेप्स एक लेडी नहीं ले पाती है, हर एक औरत नहीं ले पाती। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का जो है सेवन वो बहुत ज्यादा हो गया है। इंडियंस बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। और
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको लिमिट करती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी रहती है। डाइट्स में ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, 65 to 70% की जो डाइट है हमारी, उसमें कार्ब्स ज्यादा रहते हैं, प्रोटीन का इंटेक बहुत लेस है। प्रोटीन लेस रहेगा तो लेस मसल्स होंगे और इजियर क्या होगा, फैट गेन। तो बहुत तेजी से जो है वो फैट बढ़ रहा है। क्रॉनिक स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ स्लीप है एक वुमेन की। इंडियन वुमेन जो है वो बहुत ज्यादा मेंटल लोड कैरी करती है, बहुत ज्यादा परिवार का लोड, अपना लोड, अपने बच्चों का लोड, समाज का लोड, और इसको छोड़ के दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसमें भी उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उस चीज की वजह से भी वो बहुत ज्यादा बिना वजह परेशान होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कोर्टिसोल की लेवल्स जो है वो ऑलरेडी बहुत हाई हो जाती हैं, और जिसकी वजह से बेली फैट जो है वो बढ़ता जाता है। पोस्टमार्टम वेट रिटेंशन, एक दफा जब वो उनकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद मतलब वेट गेन होता है, पूरी अच्छे तरीके से जो उनको एक केयर मिलनी चाहिए थी, जो उनको एक न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, वो लैक कर जाता है। तो जिसकी वजह से क्या रहता है कि उनको इश्यूज रहते हैं और वेट जो है वो परमानेंटली बढ़ता ही चला जाता है। और इंडियन वुमेन जो है वो कैरी करती है मोस्ट काइंड ऑफ वर्स्ट फैट। और कौन सा वाला है वो वर्स्ट फैट, और जो सबसे ज्यादा डेंजरस है जिसका नाम है विसरल फैट। अब हम एशियन इंडियन फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं। इंडियन लेडीज जो है या इंडियंस जो है वो डेवलप कर देते हैं बहुत जल्दी डायबिटीज या हार्ट डिजीज एट ए वेरी लोअर बीएमआई। कम बीएमआई पे बहुत ज्यादा उनको हार्ट डिजीजेस रहती हैं और डायबिटीज रहती हैं कंपैरेटिवली वेस्टर्न पॉपुलेशन को अगर हम देखें। नॉर्मल वेट रहता है लेकिन फिर भी ज्यादा विसरल फैट होता है रादर देन यूरोपियन वुमेन। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह है, इसको कहते हैं टोफो, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। उनकी बॉडी जो रहती है वो कैसी रहती है, वो बाहर से तो थिन होती है लेकिन अंदर कैसी होती है, अंदर वो बहुत फैट होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, आप अक्सर देखेंगे कि इंडियन वुमेन बहुत पतली सी होती है लेकिन पेट थोड़ा बाहर निकाल के होता है, और जिसकी वजह से बेली फैट होता है, विसरल फैट का स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। और इंडियन वुमेन ज्यादातर डेवलप कर लेती है पीसीओएस, फैटी लिवर और टाइप 2 डायबिटीज। अब व्हाट एनएफएचएस 6 रिवील्ड, इससे क्या पता चला हमें? इससे हमें इस रिपोर्ट के द्वारा हमें ये पता चला है कि 17.8% ऑफ इंडियन वुमेन का क्या है, हाई ब्लड शुगर। ये हाई हो चुका है 13.5%, 19.4 हाइपरटेंशन बढ़ चुका है, और ट्रिपल हो चुका है एनसीडी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्राइसिस। वो वाली बीमारियां जो कि फैलती नहीं है जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये मेन स्ट्रीम में है। और इसमें सबसे बुरी चीज जो है, जो फीमेल को सबसे ज्यादा हिट इस टाइम पे कर रही है, वो कर रही है पीसीओएस, पीसीओडी। इनफैक्ट अब तो इसका एक नया नाम भी पड़ गया है जिसको पीएमएस कहते हैं, पॉलिसिस्टिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम। नाम चेंज हो गया है क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती जा रही है, हाइपोथायराइडिज्म बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और मिसकैरेज, बच्चा गिरना तो बहुत आम बात हो गई है, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में। और ये किस चीज की वजह से हो रहा है? ये बढ़ रहा है फैट। जब फैट बहुत ज्यादा बॉडी में अंदर बढ़ जाता है तो ये सारी चीजें तो होनी ही होनी है। सो विल सी नेक्स्ट। ओबेसिटी इज नॉट जस्ट अबाउट द स्केल। क्या आपको लगता है ओबेसिटी बस इतना ही है कि जो हम वेइंग स्केल पे आ गए और हमने देखा बढ़ता हुआ वजन, क्या हमें ये बस इतना ही दिखता है? नो माय डियर फ्रेंड्स, ये खाली इतना ही नहीं है, इसके और भी बहुत सारे साइंस रहते हैं, और ऐसे साइंस रहते हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी देते हैं। सबसे बड़ा अगर हम देखें विजिबल साइन क्या है, बेली फैट, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी डाइटिंग भी करते हैं, और कैसे हमें पता चलेगा? अगर हमें अपने बॉडी को थोड़ा सा देखना हो तो कौन से ऐसे विजिबल साइंस हैं जिनको हम बिल्कुल ही ज्यादा इग्नोर करते हैं? सबसे पहले बेली फैट, इसको तो हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। सेकंड, फेस पे पफीनेस आना। बहुत सारी महिलाएं अभी भी ऐसी बैठी होंगी हमारे सेशन में जिनके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा पफीनेस होगी, लेकिन उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट नॉर्मल। डबल चिन का होना,
थिकनिंग ऑफ आर्म्स देखेंगे, मतलब बाजू हो या बैक फैट जो है वो विजिबल आ जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे वो एक साइड पे जो एक ये छोटी सी एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। एनर्जी साइंस जो है वो डिप्लीट होती जाती हैं। कांस्टेंट फटीग रहता है, थकावट बहुत ज्यादा रहती है, ब्रेन का फॉग रहता है। ब्रेन फॉग का मतलब याददाश्त कमजोर होना। फॉर एग्जाम्पल करके किचन में चले गए कोई चीज लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, क्या चीज चाहिए कुछ समझ नहीं आता, क्या लेना है क्या नहीं लेना। और इसमें सबसे बड़ा रीजन जो है हमारा वो है हमारा विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी की वजह से ब्रेन फॉग होता है। और याद रखिएगा आप इस बात को, अगर किसी फीमेल की बॉडी में इसकी कमी है, विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी है, वो कितना भी जोर लगा लेना उसका वेट कम होने वाला नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपना वेट मैनेज करने के लिए जो है विटामिन डी और विटामिन B12 की लेवल्स जो है उसको ठीक करना है। और अक्सर क्या होता है, शुगर क्रेविंग्स रहती हैं, बार बार दिल करता है कुछ मीठा खाने का, मील्स के बाद कुछ मीठा चाहिए, आफ्टरनून क्रैशेस होते हैं, अभी कुछ खा लिया, खाने के बाद ही ऐसा लगता है कि कुछ और खा लूं, भूख लगी है, टमी तो फुल है, लेकिन बॉडी किस चीज के लिए क्राई कर रही है? योर बॉडी इज स्क्रीमिंग फॉर न्यूट्रिशन एक्चुअली। साइकिल साइंस डिस्टर्ब रहती है, इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, हेवी ब्लीडिंग रहती है फीमेल के अंदर, और वर्सन हो जाता है उसका PMS, पॉलिसिस्टिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको बोला कि इसका नाम अब चेंज हो चुका है। और फेशियल हेयर, अगर फेस के ऊपर जो है प्रोमिनेंट ग्रोथ रहती है फेस की और हेयर की, एक्ने आफ्टर 25 साल के बाद भी अगर एक्ने निकल रहे हैं तो जरूर जो है ये PCOS, PCOD, PMS की शिकायत हो सकती है। मेटाबॉलिक साइंस उसके बाद आ जाती हैं। फास्टिंग शुगर जो है इट गोज अप, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। स्किन के ऊपर टैग्स आ जाते हैं, मसे बहुत आपने देखे होंगे कि बहुत सारे नेक्स के अराउंड, इट्स नॉट फाउंड ओनली इन फीमेल्स, आदमियों के अंदर भी ये होते हैं, इवन दो कि बच्चों के अंदर भी ये सारी चीजें आज देखने को मिल रही हैं। और डार्क कलर के, काफी डार्क कलर के पैचेस जो है वो नेक पे हो जाते हैं, जिसको एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं, जो फैटी लिवर होने के कारण होता है। इवन कि फेस के ऊपर भी जो है ये ब्लैक कलर के वो मलाजमा टाइप जो है वो दिखता है, वो होता है। पेट के इर्द गिर्द हो सकता है, मतलब हमारी जो बाजू है इधर हो सकता है, थाइस के ऊपर दिखाई देता है, नेक के ऊपर ये दिखाई देता है। ये सारा किसकी वजह से है? जब लिवर में बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाए, दिस इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्चुअली। इमोशनल साइंस, मूड स्विंग्स रहते हैं, एंजाइटी बहुत हाई लेवल की रहती है, इमोशनल ईटिंग पैटर्न्स हो जाते हैं, और लो मोटिवेशन रहती है एक्सरसाइज करने की। और इसमें सबसे खतरनाक चीज जो है वो है विसरल फैट हमारा, जिसको हमें वॉच आउट करना चाहिए, जो हम बिल्कुल नहीं करते। विसरल फैट, एक दफा मैं आपको बार बार मैं ये इस चीज पे इसलिए जोर लगा रही हूँ क्योंकि ये सबसे खतरनाक फैट है। ये वो वाला फैट है जो विच लिव्स डीप इनसाइड आवर एब्डोमेन, हमारे पेट के इर्द गिर्द। ये सराउंड करता है हमारे ऑर्गन्स को, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गए, इंटेस्टाइन्स हो गए। हमें दिखाई तो नहीं देता बाहर से हमें सिर्फ बस एक राउंड शेप, पॉट शेप बेली जो है वो दिखाई देती है। अक्सर बहुत सारे लोगों की बेली जो है, फीमेल्स की बात करूं, बहुत ज्यादा टाइट रहती है, क्योंकि फैट जो है वो उसको इनसाइड पुश कर रहा होता है। अभी किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेना चाहिए, चलिए उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमें अपना ब्रेकफास्ट को फिक्स करना पड़ेगा, और कुछ चीजें हैं जो स्किप करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग पोहा ले लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पोहा इज अगेन राइस। इन फैक्ट what I think it's more dangerous, क्योंकि सुखा के, शुगर तो उधर ही है उसके अंदर, आपको लगता है इसके अंदर खाली फूल जाता है। जब आप इसके अंदर पानी डालते हैं ये और ज्यादा जो है वो फूल जाता है, और जिसकी वजह से मतलब और ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट हमारी बॉडी होती है। हमें लगता है कि हम कुछ अच्छी चीजें खा रही, उपमा है उसको आपको जो है वो कम करना है। व्हाइट ब्रेड का प्रयोग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो कोशिश करनी है कि हमें बिल्ड करना है अराउंड, हमारी जो प्लेट होनी चाहिए उसमें कम से कम 2 एग्स तो जरूर होने चाहिए। कुछ लोग अगर वेजिटेरियन है तो वो मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत लो क्वांटिटी में ले सकते हैं।
सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, अगेन उसके अंदर प्रोटीन आ गया। और बेसन चीला प्लस कर्ड एक अच्छा ऑप्शन है, ये ले सकते हैं। और वी हैव टू ईट इन द राइट ऑर्डर। हम लोगों को राइट ऑर्डर में जो है खाने को खाना है। सबसे पहले वेजिटेबल फर्स्ट, आपने सबसे पहले अपनी सैलेड को लेना है, प्रोटीन आपको सेकंड लेना है, देन कार्ब लास्ट। रिड्यूस करेंगे अगर हमने राइट ऑर्डर में खाना खाना स्टार्ट कर दिया तो 40% जो है हमारी शुगर स्पाइक कम हो जाएगी, नहीं होगी। हमारा खाना बहुत कुछ डिसाइड करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमें क्या अपने खाने से कट करना है। शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा, रिफाइंड ऑयल्स जो हम भर भर के लेते हैं, और सबसे बड़ी चीज अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ देना है। और डेली जो आपकी डाइट है उसके अंदर आपने पर मील 25 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन हर मील के अंदर लेना है। दही ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चना बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना। 8 to 10 ग्राम ऑफ फाइबर हमें एवरी मील लेना है। आप मेथी के सीड्स को भी थोड़ा सोक करके रख सकते हैं। सिनेमन बहुत अच्छा रहता है, दालचीनी का पाउडर बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप ब्लैक पेपर का यूज करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, टर्मरिक प्लस ब्लैक पेपर, इट्स अ गुड कॉम्बो। और हमें जो हमारा लास्ट मील है वो 7 बजे ही हो जाना चाहिए, 7 से 8 इज मैक्सिमम। अगर आप अपनी बॉडी को राइट टाइम देते हैं तो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें डाइजेशन अच्छे से होती है, बिकॉज अवर बॉडी नीड्स 12 आवर्स फॉर डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। 6 घंटे लगते हैं डाइजेशन के लिए और 6 घंटे चाहिए हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अगर हमने अपनी टाइमिंग सही करी तो होगा क्या, इससे हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली रिपेयर कर पाएंगे और हमारे हार्मोन्स को जो है हम राइटली बैलेंस कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं टायर 2 में क्या है, मूवमेंट। सी मूव, हमें मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट इज लाइफ। हमारी जो बॉडी है ना वो मूवमेंट के लिए बनाई गई है। हमारी बॉडी इस प्रकार से बनी है कि उसमें मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लिफ्ट करना पड़ेगा, हमें अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, क्योंकि खाली अकेले खाना खाने से काम नहीं बनेगा माय डियर फ्रेंड्स। हम लोगों को स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 3 से 4 बार वीक में करनी पड़ेगी, ताकि हमारा कोर स्ट्रांग हो जाए, हमारी मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और इसकी वजह से हम बहुत तेजी से जो है रिवर्स कर सकते हैं हमारी ओबेसिटी। और स्क्वाट्स ले सकते हैं, पुशअप्स ले सकते हैं, लंजेस ले सकते हैं, जिसकी हमारा जैसे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैक्सिमम हमारे जितने भी हैं लोग, वो सारे सुबह मॉर्निंग क्लब्स में आते हैं। बहुत सारे लोगों के इवनिंग क्लब्स भी चलते हैं, उनको तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बेहतरीन सिस्टम ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना हुआ है। और अनिवार्य हो गया है हमारे लिए 8,000 से 10,000 स्टेप को डेली चलना। नहीं छूट मिलेगी आपको। वॉकिंग से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव होगी, बहुत अच्छा रहेगा अगर चलने की भी आदत बनेगी। और स्लीपिंग साइकिल्स जो है हमारे 7 से 8 घंटे के रेगुलर, हमें 7 से 8 घंटे की तो मिनिमम स्लीप लेनी ही लेनी है, क्योंकि पोर स्लीप की वजह से कोर्टिसोल लेवल्स हमारी रेज होती हैं। कोर्टिसोल लेवल्स रेज होंगी तो इंसुलिन लेवल रेज होगी, इंसुलिन हमारा रेज होगा तो स्टोरेज ऑफ फैट बढ़ेगी। तो खाली सप्लीमेंटेशन या खाली न्यूट्रिशन अकेले काम नहीं करेगा, आपको सारी चीजों का इक्वली ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपना स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। और क्रॉनिक स्ट्रेस, अगेन अगर आपका क्रॉनिक स्ट्रेस है तो कोर्टिसोल लेवल्स हायर है, और अगर कोर्टिसोल लेवल हायर है तो फैट स्टोरेज बहुत तेजी से होगा। ब्रेथ वर्कआउट पे फोकस करें, सांसों को मतलब कैसे लेना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपने अच्छी करनी है। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप लोग अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अच्छी कर सकते हैं। और हाँ, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट डाउन कर दीजिए। वो लोग जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, जो आपको स्ट्रेस देते हैं, उनसे दूरी बनाइए, जर्नलिंग करिए, और स्क्रीन टाइम जो है वो कम करिए अपना। 1 घंटे पहले बेड पे जाने से 1 घंटा पहले ही आप जो है अपने फोन को साइड कर दीजिए, क्योंकि ये जो हमारी ब्लू लाइट रहती है, इस ब्लू लाइट के कारण हमारी बॉडी में अच्छे से मेलाटोनिन नहीं बन पाता, तो जो अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो नेक्स्ट हमारा मॉर्निंग सनलाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10 से 15 मिनट कोशिश करें कि हम लोग सनलाइट में रहें। अच्छा है अगर सनलाइट में
रहें। इससे क्या होगा, इससे हमारी स्लीप क्वालिटी मतलब कार्डियक रिदम हमारा अच्छा रहता है, स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है, कोर्टिसोल का पैटर्न अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। और वैसे तो है ही नहीं सनलाइट, आज कहाँ सुबह सवेरे हम ढूंढे। हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज विटामिन डी का सेवन कंटिन्यूटी में रोज ही करना है, क्योंकि 600 टू 800 आयु हमें पर डे जरूरत है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, न्यूट्रिशनल चॉइसेस जो है वो बहुत बड़ी मेटाबॉलिक शिफ्ट करती हैं। तो अभी हम बहुत लकी हैं, हम किस तरह से अपने मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट कर सकते हैं। हमारे पास, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास टारगेटेड न्यूट्रिशन है और एक ऐसा वेलनेस सपोर्ट हमें मिलता है, क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल की बहुत खराब है, ओबेसिटी इज ऑन राइज। और मतलब हमें इतना समय नहीं मिल पाता कि हम एक अच्छी डाइट ले पाए। तो अगेन वेस्टीज, वी आर वेरी थैंकफुल कि हम एंड वेरी मतलब फॉर्चुनेट वेस्टीज के कि उन्होंने हमारे लिए इतनी जबरदस्त रेंज बनाई है जो हमारे वेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम करती है, जिसमें हमें सबसे पहले जो पहली चीज हमारी आती है वो आती है वेस्लिम कैप्सूल्स। तो वेस्लिम कैप्सूल्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पावरफुल हर्ब्स ऑफ शेनिया वल्गैरिस, गार्शेनिया कंबोगिया, कोलस फॉरशोकी और पेपरडाइन। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा सप्रेस होता है हमारा एपेटाइट, और कोई भी न्यूट्रिशनल मतलब वैल्यू जो है वो कम नहीं होता, कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हमारी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट है वो मिलती है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है इंक्रीज होता है, हमारा स्टेमिना जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और कैलोरीज बर्न करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। और जो ये इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके ऊपर अगर बात करें, इनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव होता है, कैलोरीज को बर्न करने में बहुत आसानी होती है, एनर्जी लेवल्स अपनी अच्छी रहती हैं, और सप्रेस हो जाता है हमारा एपेटाइट नेचुरली, और स्टेमिना बहुत अच्छा रहता है, और इम्यूनिटी जो है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। और वेट मैनेजमेंट में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेस्लिन कैप्सूल्स को लेना ही लेना है, नो कॉम्प्रोमाइज इन दिस। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेग्लेक्टेड चीज है वो है हमारा प्रोटीन, जिसको हम बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, हमें अच्छा प्रोटीन मिल ही नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अपनी, मेरा वेट 57.2 kg है। तो अनिवार्य है कि पर मतलब प्रोटीन की मात्रा अगर हम बॉडी में देखें तो 1 ग्राम तो मिनिमम लेनी ही लेनी है। अब अगर कोई फिटनेस फ्रीक है या कोई बाकी सारे लोग हैं, उनको तो और ज्यादा लेना है, उनको 1.6 लेना है। नॉर्मल जो अच्छा खासा काम करते हैं उनको 1.2 ग्राम लेना है। कहाँ से आएगा ये प्रोटीन माय डियर फ्रेंड्स? नहीं पूर्ति हो पाएगी हमारे प्रोटीन की। और जो प्रोटीन हम बाहर से ले रहे हैं उसके अंदर वो अमाइनो एसिड्स नहीं है पूरे। हमारे को 20 अमाइनो एसिड्स की जरूरत है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी 11 होते हैं, लेकिन 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जब वो मिलेंगे तब जाके वो 11 एक्टिवेट हो जाएंगे, और बाहर के किसी भी खाने में हमें वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक जानदार शानदार रेंज है प्रोटीन की। तो हमारे पास अलग अलग फ्लेवर्स में जो है वो प्रोटीन अवेलेबल है। आप ले सकते हैं 3 स्कूप वेस्लिम प्रोटीन के, 3 स्कूप्स आप ले सकते हैं अपना वेस्लिम दिस शेक मिक्स के, और इसके साथ आप ले सकते हैं वेस्लिम का पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर का 1 स्पून, और उसके साथ आप ले सकते हैं फाइबर का 1 स्कूप। जब ये सारी चीजें आप लेते हैं तो आपको एक टाइम में 25 से 26 ग्राम का जो है वो प्रोटीन मिल जाता है। और अगर आप 2 टाइम पे लेते हैं, यू आर थ्रू। बहुत आसान तरीके से जो है हमारी मील रिप्लेसमेंट हो जाती है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो डिजाइन किया गया है, इसकी एनर्जी लेवल्स काफी हाई रहती हैं, प्रोटीन अच्छी मात्रा में हमें मिलता है, 20 से ज्यादा हमें वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, और 3.3 के आसपास हमें फाइबर भी जो है वो मिलता है, और एसेंशियल वाइटामिन मिनरल सब कुछ मिल जाते हैं। पीडिकास 1 है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमाइनो एसिड स्कोर इसका जो है वो 1 है, यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, इसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेना है आपने। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं लेंगे हम अपना फैट को कट नहीं कर सकते। तो हमारे को गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारी वेस्लिम टी हो गई, मैजिकल टी है, और हमारी एनर्जी ड्रिंक है, जस्ट 4 कैलोरी ड्रिंक है। अब जो हमारी ये वेस्लिम टी है, ये ग्रीन टी, लोग कहते हैं हम जी ग्रीन टी
पीते हैं, मैं कहती हूँ कि ये तो उसका ये वो महा ग्रीन टी है। क्यों? क्योंकि ये महा टी है। वो क्या है, इसके अंदर क्या चीजें हैं ऐसी? इट्स एनरिच्ड विद ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स, गार्शेनिया कंबोगिया और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ हनी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भैया इसमें तो पीछे शुगर है, बट माय डियर फ्रेंड्स, इट हैज जस्ट 4 to 5 कैलोरी ऑफ शुगर। जो एक चाय का कप आप लेते हो वो कितना होता है? 125 कैलोरी से लेके 175 कैलोरीज। और अगर आप वेस्लिम टी का सेवन दिन में 5, 6, 7 बार भी करेंगे ना, मुश्किल से आप जो है 20 से 25 कैलोरी ही लेंगे। तो बहुत बेहतरीन चीज है, आपको जरूर लेनी चाहिए। इससे फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है और ये ब्लॉक करता है हमारी फैट प्रोडक्शन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोनों तरह से ले सकते हैं। आप इसको, आजकल हमारा समर टाइम चल रहा है, तो आप इसको कोल्ड वाटर में भी ले सकते हैं, आइस टी भी बना सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल करेगी। और आप जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं उनकी जगह पे आप इसको लेना स्टार्ट करें, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और वेट मैनेजमेंट में ये एड करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वेस्टीज का सीएमडी, उसको तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि मिनरल्स हमारी बॉडी में जाके जो है वो मैजिक करते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको आज कुछ ऐसे लोगों से मिलाऊंगी, अपने कुछ मतलब रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं आपके साथ और भी कुछ बातें करूंगी। ये देखिए, ये है हमारी यास्मीना जी, यास्मीना फारूक मैम। काफी सारी शिकायतें थी इनको। एच पाइलोरिया था, थर्ड ग्रेड फैटी लिवर था, थर्ड ग्रेड यस फैटी लिवर, ओबेसिटी का शिकार, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान। आप देख सकते हैं इनका एक फोटोग्राफ, एक साइड 90.5 केजी वेट और दूसरे साइड 78 केजी वेट। इन्होंने 100 डेज के अंदर 12.5 केजी जो है वो वेट लॉस किया। आप देखिए पहले ये कैसे दिखते थे, अब ये कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं। सिर्फ 100 डेज में जो है एक इन्होंने अच्छा डिसिप्लिन फॉलो किया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने, न्यूट्रिशन अच्छा लिया, इन्होंने कोच का कहना माना और अपनी बॉडी के अंदर काफी चेंज लाई। और नेक्स्ट मैं आपको मिलाना चाहूंगी, ये हमारी मीना मैम है, मीना गरी है। बहुत अच्छी ट्रेनर है हमारी, हमें सुबह हमारा अपना मॉर्निंग क्लब चलता है, हमें वहाँ पे एक्सरसाइज भी कराती हैं। इन्होंने अपने 18 केजी वेट लॉस किया अगेन इन 100 डेज। और शी वाज अर्लियर शी वाज 74 केजी, अभी आज 56 केजी के हैं। और इसके बाद मैं आपको मिलाना चाहूंगी हमारी लीना मैम से। ये तो पूरा मशहूर हो गई है, पूरे ऑल इंडिया में ये छा गई हैं। 72 केजी वेट इनका पहले था और आज इनका वेट 52 केजी है। इन्होंने अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाया। और नेक्स्ट मैं आपको मिलाना चाहूंगी हमारे सबसे ज्यादा बहुत तेजी से अभी मतलब जो मेरी टीम में हम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अभी लेकर आए हैं, वो है मिस्टर रियाज अहमद वानी सर का, जिन्होंने जो 126.7 केजी वेट था, जो आज 92.7 केजी वेट है। अगेन इन 100 डेज 34 केजी फैट लॉस। तो बिल्ड हैबिट्स दैट आउटलास्ट क्रैश डाइट्स बिल्कुल भी नहीं हमें करनी। डोंट चेज फास्ट वेट लॉस, बिल्ड हैबिट्स दैट सपोर्ट योर मेटाबॉलिज्म। स्मॉल डेली चॉइसेस क्रिएट लॉन्ग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं 1 मिनट में वापस आपके पास आती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को जो है वो 1 मिनट। I will stop sharing my screen. Yes. So my dear friends, I am back. तो ज्यादा समय न गवाते हुए मैं आपको आज
जिन लोगों के साथ मैंने अभी आपके बारे में मैंने जिन लोगों को बताया ना, जिनकी मैंने आपको दिखाया है अभी, तो उनके साथ आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं जिन्होंने 20 किलो से ज़्यादा अपना वेट गेन किया है, वो प्लीज़ अपना हैंड रेज़ कर लें, मैं उनके साथ बात करना चाहूँगी। अभी टॉपिक तो मेरा फीमेल रिलेटेड था, लेकिन मेल को भी मैं आगे लेकर आऊँगी। फीमेल को मैंने इसलिए ज़्यादा टारगेट किया है, वो इस वजह से क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी, मतलब पेरी मेनोपॉज हो गया, पोस्ट मेनोपॉज हो गया, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं एक फीमेल जूझती है बहुत सारी चीज़ों से। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं सबसे पहले रियाज सर को दावत देती हूँ कि वो खुद को जो है वो अनम्यूट कर दें। तो रियाज सर, आप सेंटर स्क्रीन पे हैं। ये हमारे रियाज सर हैं। एक हैंड ऑफ एप्लॉज आप इनके लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिनकी मैंने आपको भी फोटो दिखाई, जो 126 वेट इनका था, 126.7 वेट था, जिन्होंने 100 डेज के अंदर खुद को जो है बेहतर बनाया, 34 केजी का जो है वेट लॉस किया। ओवर टू यू सर, कैसा फील कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप? सर आवाज नहीं आ रही आपकी, एक मिनट, थोड़ा सा। हाँ, मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी, मेरा सफर बहुत ही कठिन था। मैं रस्टी ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत जगहों पर गया था, जिसकी वजह से मैं अब थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। फिर मुझे कुछ दोस्त मिले, कुछ और अपनी सिस्टर मिली। उसने हमेशा मुझे बोला था, वो मुझे 1 साल से बोल रही थी कि आ जाओ, एक मैम है हमारे पास, वो आपका इलाज करेगी। मगर मैं बहुत जगह पे गया था, बहुत सारे इलाज किए थे। लगभग 2013 से मैं इलाज कर रहा था वेट लॉस के लिए, मगर मुझे कुछ थोड़ा सा 2 किलो 3 किलो कम होते थे। फिर एक दिन आया, मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने आप से बोला कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे रोज बरोज अपने सेहत पे असर पड़ रहा था, और मैं देख रहा था कि मेरी कॉन्फिडेंस लो हो रही थी, एनर्जी लो हो रही थी, और मेरी एबिलिटी सेहत की हमेशा डाउन रहती थी। मैं बहुत थक जाता था बिकॉज ऑफ वेट गेन। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अपने आप से पूछा कि ये जिंदगी जीनी सही है। मगर फिर मेरी सेहत ने मुझे जवाब दिया, नहीं, आपके लिए ठीक नहीं है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रस्टी ज्वाइन करूं। वहां से मुझे बहुत ही अच्छे कोच मिले, आसिफ मैम के रूप में से। उन्होंने मुझे गाइड किया है, और उन्होंने जो जो मुझे बोला, मैंने उस पर पूरा काम किया है, ईमानदारी के साथ और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। तो मॉर्निंग क्लब का क्या योगदान रहा है सर आपकी लाइफ में? और जो क्योंकि हम लोग इवनिंग क्लब भी चला रहे हैं, और मैं आप सबको बताती चलूं कि मतलब मैं 2 क्लब्स हम चला रहे हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि पवन सर ने हमें मौका दिया है मॉर्निंग क्लब चलाने का, और विद द परमिशन ऑफ पवन मलिक सर पिछले 1.5 महीने से जो है हम अपना इवनिंग क्लब भी रन कर रहे हैं। दोनों जगहों पे हम आके हेल्प कर रहे हैं लोगों की। तो सर क्या है उसका योगदान आपकी लाइफ में, वो बताइए। मॉर्निंग क्लब एक ऐसा वक्त है कि उसने मेरे मुर्दे जिस्म में रूह डाली है। वंडरफुल, सुपर। अगर मैं कहीं भी होता हूँ, चाहे मेरे हालात बहुत खराब थे, मेरी मिसेस कहीं पे थी, हॉस्पिटल में थी, मैंने तब भी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग क्लब से इतना प्यार है, क्योंकि उससे मुझे मेरी सेहत में बेहतरी आ रही है, मेरी एनर्जी वापस आ रही थी। मॉर्निंग क्लब के ज्वाइन कर, मैंने हॉस्पिटल गया था, वहां भी मैंने एक्सरसाइज की, मॉर्निंग क्लब पे भी नहीं छोड़ा मैंने। इवन अब हमने फिर यहाँ इवनिंग का भी किया है चालू, वो भी मैं कंटिन्यू चालू क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूटी में कंटिन्यू इसमें उसको भी मैं आप खुश हैं? हद से ज्यादा। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सब लोगों को यहाँ पे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इसमें सच्चाई है, कि जो मेरा वजन था, आज मुझे किसी को सच्चाई बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मैं उनकी टेस्टिमनी खुद, जो भी मुझे देखता है, चाहे हमसाईगिरी में देखता है, चाहे दोस्त यार मिलते हैं, वो देखते हैं और हैरान, आपने क्या किया है।
सुपर। उनके लिए भी मेरी सबको मैसेज यही है कि आप आइए, ज्वाइन करिए और अपनी सेहत को ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यास्मीना मैम से, जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा अपनी सेहत से परेशान थे। तो यास्मीना मैम अनम्यूट कर दीजिए आप खुद को। मैम एक सेकेंड मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, मैं यास्मीना फारूक। मैं इस जर्नी में अपना वेट कम करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे बहुत सारे इश्यूज रहे थे सेहत के रिलेटेड। फर्स्टली मैं 15 दिन एडमिट रही थी। मेरे TLC 38,000 से नीचे नहीं आ रहे थे। तो मेरा डॉक्टर ने बोला कि इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सी ऑफ स्टोमक, जो मेरे बोन मैरो को भी इफेक्ट कर रहा था। तो मैं जब घर आई, मेरी जीने की होप भी खत्म हो गई थी। लेकिन फिर मुझे इरफान सर मिले, थैंक्स टू आसिया मैम, इरफान सर, कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप करो, आप फिर देखो कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया वेस्टेज, मुझे ये बिलीव था कि मेरा वेट कम होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे सारे इश्यूज क्लियर हो गए। मैंने स्कैन करवाया था, जो कि मैंने आसिया मैम को तभी सेंड की थी। इतनी एक्साइटमेंट थी मुझ में कि सारे क्लियर, फर्स्ट टाइम क्लियर हुए थे, सारी स्कैन्स क्लियर। यानी कि मैम आपका फैटी मतलब जो ये फैटी लिवर ग्रेड 3 था, वो भी क्लियर है। क्रॉनिक स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स इतने ज्यादा थे कि रात के 2 बजे हॉस्पिटल चली जाती थी। BP के इतने इश्यूज थे कि माइग्रेन इतना ज्यादा था, मैं 3 दिन कमरे से नहीं निकलती थी। तो माइग्रेन ये वो लेडी है जो हर दिन सुबह मुझे अपनी फोटो भेजती है पसीने की। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में सुधार लाना, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है ये सब चीजें अच्छे से फॉलो करें। मैम मॉर्निंग क्लब का क्या योगदान है आपकी लाइफ में और इवनिंग क्लब का? मैम मेरे लिए मॉर्निंग क्लब सेकंड इबादत की जैसा है, क्योंकि मैं जब से मॉर्निंग क्लब में आई हूँ, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। मेरा ये स्ट्रेस था कि मेरा कोर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता था, जिसकी वजह से मेरा वेट हमेशा स्टक रहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरा वेट नीचे आया है। सुपर मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम, वंडरफुल शेयरिंग। और मैं यहाँ बात करना चाहूंगी हमारे इरफान रशीद सर से, और इरफान रशीद सर को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। मैं उनको ऑप्शन दे रही हूँ, क्योंकि ये इन्होंने अपने 20 kg वेट जो है यहाँ से लूज करे हैं हमारे साथ, और अपने शुगर को जो है रिवर्स कर दिया, डायबिटीज को रिवर्स कर दिया, और इसके साथ साथ इन्होंने अपना फैटी लिवर जो है वो खत्म हो गया, और आज एक बहुत बड़ी टीम बना चुके हैं अपने साथ। ओवर टू यू सर, कैसा फील होता है? गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग टीम चैंपियंस। तो मेरा नाम इरफान रशीद वानी है, मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा बिफोर जब मैंने वेस्टी ज्वाइन किया, उससे पहले मेरा वजन 95 kg था, और मेरा ना लाइफ बहुत सारा डिसऑर्डर था। मेरा फैटी लिवर ग्रेड 2 था, मेरा डायबिटीज 150 से ऊपर रहता था, और बहुत सारे इश्यूज थे कि मेरा लाइफ मतलब डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में। सुबह में 8 बजे उठता था, शाम को जब आता था बहुत थकान महसूस हो रही थी। तो जब से मैंने वेस्टी ज्वाइन किया है, तो पहले तो मैंने वेट कम किया है 20 kg इन 60 डेज। तो उसके बाद मेरा वेट कांस्टेंट रहा है। मेरा जो पहला वेट था 95, अब 75 है। आप लोगों ने मेरा फोटो देखा होगा, तो मेरा 75 वेट है अभी। तो यही कांस्टेंट रहता है। तो इससे क्या वेस्टेज के साथ मुझे क्या मिला है, जब कि मैं बहुत सारा ना थक चुका था डॉक्टरों के पास जाते जाते। मेरा फैटी लिवर था, मेरा डायबिटीज था, तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मेटफॉर्मिन दे रहे हैं डायबिटीज के लिए, तो मुझे 2 बार लेना पड़ता था मेटफॉर्मिन। तो मेरा लाइफ ना पूरा यूटर्न हुआ है लाइफ का, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूँ तो पहला मॉर्निंग क्लब होता है, तो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो उसके बाद लाइफ में डिसिप्लिन आया है, ठीक है। तो जंक वंक तो छोड़ दिया है, वो तो आम सी बात है। तो वेट कम करने के साथ साथ मेरा लाइफस्टाइल मतलब ठीक हुआ है। मेरा फैटी लिवर ग्रेड 2 था, तो वो भी ठीक हुआ है। मेरा डायबिटीज था, वो भी ठीक हुआ है। मेरा जो HbA1c वो 8.5 रहता था, आज 5.5 आ रहा है।
वो तो बहुत बड़ी कामयाबी है ना, डायबिटीज को रिवर्स करना। तो डायबिटीज रिवर्स करना ये मतलब आसान काम नहीं है, ये तो सारा वेस्टी से हुआ है। जब मैंने वेस्टी ज्वाइन किया है इसीलिए मेरा सारा कुछ लाइफस्टाइल ठीक हुआ है। तो हम अभी 2 क्लब चला रहे हैं, पहला तो हम मॉर्निंग क्लब चला रहे हैं और शाम को हम इवनिंग क्लब भी चला रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम सुबह भी एक्सरसाइज करते हैं, शाम को भी एक्सरसाइज करते हैं, कि इससे हमारा लाइफस्टाइल ठीक हुआ है। तो मैं यही सभी को कहना चाहता हूँ कि अपना लाइफस्टाइल, अपनी सेहत और अपनी जिम्मेदारी, हमारा स्लोगन है प्रेस्टीज का कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी है। तो हर एक को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने सेहत का खुद जिम्मेदार रहे। अगर किसी का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो उसको ऑर्डर में लाना आपका काम है, वो और किसी का काम नहीं है, ठीक है। तो हमें अपनी कैलोरीज पे नजर रखना है कि हम कितना कैलोरीज लेते हैं दिन में और एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं। जब हम इंटेक ज्यादा कर रहे हैं तो ये भी ना कैलोरी भी बर्न होना चाहिए। अगर इंटेक कम कर रहे हैं तो तब भी हमें कैलोरीज बर्न करने हैं, क्योंकि हमारा जो इवनिंग क्लब है या मॉर्निंग क्लब है उससे हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही ठीक होता है। और लाइफस्टाइल, थैंक यू सो वेरी मच सर। समय कम है, मैं चाहूंगी कि इसको छोड़ के क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वेट कम करा है, मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगी, वो अपना हैंड रेज कर लें। कुछ लोग अपना हैंड रेज कर लें, मैं उनको ले लेती हूँ जिन्होंने अपना इफेक्टिव। 6 पीपल हैं जिनके हैंड रेज है। एक सेकेंड मैं देखती हूँ। मैं सबसे पहले राजेश मलिक जी के पास जाना चाहूंगी। राजेश मलिक सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। राजेश मलिक सर, एक सेकेंड। आसिया जी, गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं आप? जबरदस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। आप अच्छे कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक है। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर। हाँ अब भी सही है।